हुई है कि हमारा बेटा कब बोलेगा, कब सुनकर हम डर जाए। इसलिए आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं, आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूं। आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि हमें परहेज नहीं है। हम सदैव उस व्यक्ति की जिसने अच्छे कार्य किए, हम सदैव उसकी प्रशंसा करते हैं और सदैव उसको याद रखते हैं। हमारे यहाँ कोटपुतली क्षेत्र के अंदर पिछले कुछ समय से 2 कट ऐसे बने हुए थे जिनको हम लोग मौत का कुआं कहते थे, और हम काफी समय से परेशान पुतली कट और बांसुर कट, जहां आप सब लोग, मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि इतने बड़े रोड हो गए कि हमारे बुजुर्गों की तो बात क्या करें, नौजवान साथी भी एक सांस में पार नहीं कर सकता। और इन कटों पे आए दिन हादसे होते थे। हमारे भाई हमारे से बीच में चले गए। कई तो ऐसे ऐसे नौजवान हमें छोड़कर चले गए जो देश की सेवा भी कर सकते थे, राज्य की सेवा भी कर सकते थे और इस गांव और ढानी का नाम भी रोशन कर सकते थे। मैंने जब मंच पर कर्नल साहब आए तो मैंने उन्हें कहा कि लोग कहते थे कि कोई जीवन नहीं दे सकता, लेकिन कर्नल साहब आपने 2 जो पुल निर्माण करवाए, उन निर्माण जिस दिन हो जाएंगे, मैं मानता हूं कोटपुतली क्षेत्र को आपने, हमारे युवाओं को, बुजुर्गों को, मेरी माताओं को, बहनों को जो जीवन दान दिया है, उस जीवन दान के लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इतना बड़ा आपने जो किया, उसके लिए सदैव कोटपुतली तहसील आपकी ऋणी और आभारी रहेगी। हमें परहेज नहीं है, जो लोग अच्छे काम करते हैं हम उनका साथ देते हैं। उसी प्रकार से आज आपके बीच में कहना चाहूंगा, जहां आप लोग यहां विराजमान हैं, मुझे अभी अभी आदेश मिला कि जहां भी गरीब किसान मजदूर के साथ अन्याय हो तो आपको जाना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से भूमिया की इस पावन धरा को साक्षी मानकर महाराज जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोटपुतली क्षेत्र नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर जहां भी गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति की कोई नहीं सुनेगा, वहां मैं जरूर जाने की कोशिश करूंगा और उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। ये आपको विश्वास दिलाता हूं। कोटपुतली क्षेत्र में चाहे कहीं भी कैसे भी स्थिति हो, आजकल तो बहुत से लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि मेरा कर्तव्य है। हो सकता है पहले मेरा जीवन सार्वजनिक जीवन नहीं था, लेकिन अब मैंने ये अपना जीवन जनता को समर्पित कर दिया और जनता के लिए जीऊंगा और जनता के लिए ही मरूंगा। ये विश्वास दिलाने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जहां आप लोग यहां बैठे हुए हो, कुछ समय पहले मैंने बहुत आप लोगों से कहा, और आप लोग अधिकतर सीतारामन भाई, मुकेश जी, ये सब लोग इस बात से परिचय भी है, इन सबको परिचित भी है कि हमारे यहाँ ये जो सामने जो इतना सुंदर मंदिर बना, ये मंदिर बनकर तैयार हुआ, जब यहाँ लाइट नहीं आई थी तब ये सिर्फ एक बार मुझे कहा था कि हमें बड़े में लाइट चाहिए। जब हमने बात की तो कहा कानूनी रूप से नहीं जा सकती। मैंने कहा कि वो कानून फाड़ दीजिए, जला दीजिए उन कानूनों को जो हमारे लोगों को काम नहीं आ सकते, जो हमारे लोगों को जीवन दान नहीं दे सकते। ऐसे कानून राजस्थान में नहीं चाहिए। और वो लाइट जलकर आप लोगों के बीच में यहाँ तैयार है। अभी कुछ समय पहले एक अखबार के माध्यम से पता चला कि कोटपुतली के अंदर कचरे को कहां डाला जाए। रातों रात एसडीएम बैठे, कलेक्टर बैठे और यहां पर जो एक पावन मंदिर बना हुआ है, इसके सामने कचरा घर बनाने का काम किया। मैंने कहा, आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब तक रामस्वरूप प्रसाद जीवित है, किसी की मानत
कोटपुतली का युवा, ये कोटपुतली का बुजुर्ग, ये कोटपुतली की मातृशक्ति चुप नहीं बैठेगी और किसी भी सूरत में आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। हो सकता है हमारे मत अलग हो, लेकिन हमारे मन एक है और एक मन के साथ हम हर लड़ाई लड़ेंगे और आपको उससे वापस भेजेंगे। उसी प्रकार अभी जो लोग कहा करते थे, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत से नाम मुझे इस कोटपुतली तहसील ने दिए, लेकिन जब कोटपुतली के व्यापारी भाइयों के ऊपर आंच आई तब सबसे पहले वो मेरे पास गए तो मैंने कहा कि व्यापारी भाइयों, आपने मुझे बहुत से नाम उपनाम दिए, लेकिन मैं आपका नौकर होने के नाते, कोटपुतली का सेवक होने के नाते उन सब को ग्रहण करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लड़ाई, चाहे कोई लड़े या नहीं लड़े, लेकिन रामस्वरूप कसाना जरूर लड़ेगा और हर सूरत में लड़ेगा। जब बात आई व्यापारी भाइयों की दुकान तोड़ने की, तब सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं उन राजनेताओं में नहीं जो कहे जिनकी कथनी और करने में अंतर हो। रामस्वरूप कसाना की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि अगर हमारी एक ईंट टूटेगी तो सबसे पहले अगर किसी का सीना होगा तो रामस्वरूप कसाना का होगा। अभी जब नगर परिषद कोटपुतली बना और नगर परिषद बनने के बाद में हमारे राज्य मंत्री फिर आए और उन्होंने कहा कि हम फिर से दुकान तोड़ने की योजना बना रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर कोटपुतली की एक भी दुकान के साथ एक भी ईंट तोड़कर दिखा दी तो मैं मान जाऊंगा और कोटपुतली में रहना छोड़ दूंगा। ये चैलेंज करता हूं उस राज्य मंत्री को। अगर दम है तो उस तख्ते के सामने आके दिखा देना, तब तुझे मालूम होगा कि राजस्थान की वीरों की भूमि, जहां इस भूमि के ऊपर पन्ना धाय जैसी माओ ने जन्म लिया, जब आवश्यकता पड़ी देश को, जब आवश्यकता पड़ी राजस्थान को, तो उस पन्ना धाय के पुत्र हैं हम, जिसने अपने बेटे का बलिदान भी दिया लेकिन राज्य का बलिदान नहीं दिया। क्या है हमें इस बात का? और कहना चाहता हूं, जितने भी मैंने कहा है शासन और प्रशासन से, क्या खोलकर सोच लो, कोटपुतली में जो शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन इतना इस मंत्री पद पे मदहोश मत हो जाना। कई लोगों से आज भी मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग पाठशाला जाते हैं और कुछ लोग मधुशाला जाते हैं। उन लोगों में वो है जो रात को 8 बजे बैठकर मधुशाला के अंदर तैयार करते हैं कि कोटपुतली का नशा कैसे बिगाड़ा जाए, कोटपुतली के युवाओं को राह कैसे भटकाई जाए। मैं कहना चाहता हूं, मेरे युवा भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, आज यहाँ काफी दूर से मैं आया, मुझे ये था कि श्याम जी के मैं चलकर आया, तब मेरा एक ही था कि चाहे मुझे कितना भी समय लगे, लेकिन मैं भोमिया बाबा के उस पावन मंदिर में जाऊंगा और जाकर अपने माता पिता बुजुर्गों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से एक निवेदन लेकर आया हूं। इस वक्त कुछ राजनीतिक रूप से समाज विशेष के युवाओं को राह भटकाने का जो लोग कार्य कर रहे हैं, वो कार्य क्या कर रहे हैं कि आपको अपराध जगत की ओर धकेल रहे हैं ताकि आपका नाम बदनाम होता रहे और वो इस आड़ में वो अपनी रोटियां सेके। मैं कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा भाइयों, मेरी मातृशक्ति, बहुत समय कम होता है। अगर आप लोगों ने अपराध जगत की ओर कदम बढ़ाए, अपने माँ बाप के दर्शन नहीं हो पाएंगे, अपने परिवार के दर्शन नहीं होंगे। अगर आपसे गलत काम हो गया तो कभी आपने देखा अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ, वो किस किस के सामने जाकर आपके लिए हाथ फैलाएगा। मैं कहना चाहता हूँ युवा साथियों, आप तो वो युवा हैं, उस राजस्थान की वीर भूमि में आपने जन्म लिया है जहाँ 16 साल का भी मन्नू भी 8 वीर पुरुषों को परास्त करने की क्षमता रखता था।
और आज अगर आप लोगों ने अपने लिए माता पिता अगर आप लोगों के लिए हाथ फैलाते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको इससे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हमें अपने माता पिता को ऐसे करने होंगे कि ताकि आपको अपने माता पिता पे गर्व हो, और माता पिता को ही नहीं इस पूरी तहसील को गर्व हो कि हमारे गांव और ढानियों से ऐसी प्रतिभाएं निकल कर आती है जो देश की और समाज की सेवा करना जानती है, जो देश के लिए जीना जानते हैं, समाज के लिए जीना जानते हैं। मैं आज आप लोगों से निवेदन लेकर आया था कि अपने बच्चों को सबसे ज्यादा सिर्फ एक चीज में ध्यान दें कि सुबह स्कूल जाए, शाम को 8 बजे पहले घर आए, अगर गलती से नहीं आया तो फोन करके पूछे कि आज आप क्यों नहीं आए। और जब तक नहीं आओगे, मैं एक अपने जो बुजुर्ग मेरे बैठे हुए हैं, मेरे जो माताएं बैठी हैं, उनसे भी एक निवेदन करने आया हूं कि जब तक आपका बेटा घर नहीं आए तो उसे यही कहो कि जब तक आप घर नहीं आओगे हम खाना नहीं खाएंगे। खाना तभी खाएंगे जब आप घर आ जाओगे, हम बैठकर सभी लोग खाना खाएंगे और अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करो। साथियों, राजनीति में 5 साल के लिए मौका मिलता है, लेकिन अगर आप आईपीएस, आरएएस, आईएएस, आईपीएस बनोगे तो इस देश की सेना में जाओगे तो इस देश की 30 साल तक सेवा करोगे, गांव और ढानियों की सेवा करोगे। जिस प्रकार से महाराज जी ने भी बताया और स्वर्गीय पायलट साहब कहा करते थे कि मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि मेरे युवा देश की उन कुर्सियों पर जाकर बैठे जहां देश की नीति और रीति बनती है, और जिस दिन हमारी बहन बेटियां उन पदों पर जाकर बैठेंगी। अभी आपने देखा कि कितना प्यार और प्रेम आप लोगों में है। आपके बीच में जब प्रधान जी प्रधान बने तो इनका सम्मान करने के लिए हमने कोटपुतली यहां बुलाया। हमें गर्व है इस बात का कि ये प्रधान बने। जब आप उन पदों पर जाकर बैठोगे, जब हम दिल्ली जाएंगे, जब हम जम्मू कश्मीर जाएंगे, जब कश्मीर जाएंगे और देश का तिरंगा लिए आपके हाथों से अगर हमें भी चाय पीने का मौका मिलेगा तो मैं समझता हूं मेरे युवा भाइयों, उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाएगा कि मेरे कोटपुतली के युवा चारों तरफ अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज आप सबसे ये अपील लेकर इस भूमिया बाबा की इस पावन धरा पर आया हूं। ये चाहता हूं आप लोगों का साथ कि हम सब जो विकास की बात करते हैं, सबसे पहले हमें बात करनी होगी शिक्षा की, और शिक्षा की बात करके हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, तब जाकर इस राज्य और इस देश का विकास होगा। पानी बार बार इसलिए पिया जा रहा है ठेकला जी कि शरीर में जान है, लेकिन जब हम चारों तरफ देखते हैं तो ये उम्मीद इन युवा साथियों की। इसीलिए संघर्ष में जब भी मेरे पैर डगमगाते हैं, जब भी मैं गिरने वाला होता हूं, तब कोई ना कोई युवा आकर मेरी बाजू पकड़ लेता है, और मेरा बूढ़ा माँ बाप जब मैं कहीं भी गिरने वाला होता हूं तो आकर मेरा माथा पकड़ लेता, मुझे आशीर्वाद देता है कि बेटा घबराना मत। फिर मैं खड़ा होकर और इस कोटपुतली के लिए लड़ाई लड़ने के लिए फिर निकल जाता हूं, और यही उम्मीद लेकर और आप लोगों को यह विश्वास दिलाने इस मेले में आया हूं कि आप लोगों ने जो साफा मुझे पहनाया, मैं इस भूमिया की इस पावन धरा को साक्षी मानकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बेटा रामस्वरूप कसाना सदैव वो कार्य करेगा कि जिससे आपका मान भी बढ़े और सम्मान भी बढ़े, और आप लोग एक गर्व से कह सको कि हमने जिसे साफा पहनाया था वो रामस्वरूप कसाना था। ये आपको विश्वास दिलाने आया हूं। साथियों, चाहे कहीं भी कोई भी स्थिति परिस्थिति खराब हो, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपका जनसेवक था 2008 में जब आप लोगों ने मुझे चुना, उस
वक्त मुझे कुछ पता नहीं था। और कई बार ये कहावत भी है कि बादाम खाने से अगर अक्ल आने लग जाए तो फिर बादाम बिकने ही बंद हो जाए, सब बड़े बड़े लोग लेके चले जाए। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, अक्ल बादाम खाने से नहीं, अक्ल आती है ठोकर खाने से। और वो अक्ल आप लोगों ने मुझे दी। मुझे विश्वास है कि मैं आपके कहे अनुसार कार्य करके कुछ जो भी कमियां रही उनको सुधार के और आप सबको एक साथ लेकर फिर इस कोटपुतली के विकास की बात करेंगे। आपके बीच में जो प्यार और सम्मान दिया उसके लिए सदैव आपका ऋणी और आभारी रहूंगा।